हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी यूपी बोर्ड इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड पोएम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू, इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए आपकी सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। दिस पोएम, यह जो कविता है अ टाइगर इन द जू, हैज़ बिन रिटन, लिखी गई है बाय ए ब्रिटिश पोएट, एक ब्रिटिश कवि नेम्ड, जिसका नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। यानी ये कह सकते हैं कि यह जो कविता है अ टाइगर इन द जू, यह एक ब्रिटिश पोएट यानी ब्रिटिश कवि जॉर्ज लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज बर्न ऑन 21 मई 1921। उनका जन्म 21 मई 1921 ईस्वी में हुआ था। इन हिज पोएम, अपनी कविताओं में यानी अपनी कविता में, द पोएट टेल्स अस, जो कवि हैं वो हमें बताते हैं द डिफरेंस यानी अंतर को, बिटवीन अ टाइगर इन द जू यानी एक चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के और एक अ टाइगर इन द फॉरेस्ट और एक जंगल में रहने वाले टाइगर यानी बाघ के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि इस कविता में जो कवि हैं वह हमें एक चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ और एक जंगल में रहने वाले बाघ के बीच के अंतर को बताते हैं। इन दिस वे, इस तरह से द पोएट सोज, जो कवि है, सोज यानी दिखाता है, द डिफरेंस यानी अंतर को, बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स, दो पर्यावरण, दो वातावरण के अंतर को स्पष्ट करता है। यानी कह सकते हैं कि यह जो कविता है अ टाइगर इन द जू, यह एक ब्रिटिश पोएट, ब्रिटिश कवि जॉर्ज लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है और उनका जन्म 21 मई 1921 में हुआ था। और इस कविता में जो कवि है वह हमें एक जंगल में रहने वाले बाघ और एक चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है, बताता है। और इस तरह से जो कवि है हमें दो वातावरण के मध्य में जो अंतर होता है उसको दिखा रहा है, उसको स्पष्ट कराने का प्रयास करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपकी ये सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हुई और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इसे शेयर करें। धन्यवाद।